विद्यार्थियों, तो मैं आज लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 का चैप्टर 11 है, ठीक है। और हिस्ट्री का है, इतिहास का है, MCQ है, ऑब्जेक्टिव मैं प्रश्न को इसमें लाया हूँ और लगभग इसमें 50 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे 11 चैप्टर से, जो बहुत ही VVI होगा आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड से लेकर आप दुनिया के कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे तो IAS का दीजिए, चाहे तो आप UPSC BPSC जो भी आप दीजिए एग्जाम, वो सारे एग्जामों में आपको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे निवेदन है कि आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिखें और क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस मैं सवालों को लेकर पूरा चैप्टर मैं कराने का मतलब प्रयत्न करूँगा। जो भी आपका चैप्टर है, अभी 11 चैप्टर है, कल 12 आएगा, फिर पूरा ख़त्म होने के बाद पॉलिटिकल का आएगा, फिर सोशलॉजी, फिर फिलोसफी, हर चीज़ का, हिंदी इंग्लिश सबका ऑब्जेक्टिव इस पे आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी वीडियो जाता है आप लोग इसको लिखिए कॉपी में ज़रूर से ज़रूर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बीच। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे पहले। यहाँ पे चैप्टर नेम देख लीजिए, यहाँ पे है विद्रोह और राज्य, ठीक है, विद्रोह और राज्य। चलिए सवाल नंबर हम लोग 1 कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पे है दोस्तों, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे ने, बी तात्या टोपे ने, सी बेगम हजरत महल ने, डी लक्ष्मीबाई ने। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बेगम हजरत महल। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे जरूर लिखिएगा। सवाल 2 है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब? ऑप्शन ए 10 मई को, ऑप्शन बी 13 मई को, ऑप्शन सी 18 मई को, ऑप्शन डी 26 मई को। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 10 मई को, ठीक है, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 सवाल ये है, 3 सवाल नंबर 3 है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन साइमेंटो। कौन सा है राइट आंसर बताइए कि व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे है? ए बी सी या डी से? कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 के बाद 4, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 4 नंबर। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की कब? किसने? वेंटिंग ने, कर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। 4 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी वेलेस्ली। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा सा सवाल है 5 नंबर सवाल। बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी? दोनों में से कोई भी बताना है। ऑप्शन ए बाजीराव, बी लक्ष्मीबाई, सी दिलीप सिंह और डी कुंवर सिंह। तो जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी? या तो लड़की या तो लड़का, दोनों में से कोई होगा, बता सकते हैं 5 नंबर सवाल का। तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कुंवर सिंह। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए और एग्जाम में आता ही है। 6 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति था कौन? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है मंगल पांडे, सी है नाना साहब, डी है बहादुर शाह। तो बताइए 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, उसमें शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था 1857 की क्रांति में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए बी सी, 3-4 ऑप्शन है, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये जो राइट आंसर होगा वो 6 का बी ऑप्शन होगा, मंगल पांडे, ठीक है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है रिंग फेंस नीति, बी है लैप्स का सिद्धांत, सी है चर्बी वाले कारतूस और डी है ईसाई धर्म का प्रचार। बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होगा? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था कि उस समय जो है 1857 की क्रांति की गई थी? रिंग फेंस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। जल्दी से कमेंट करिए। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी चर्बी वाले कारतूस। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 8 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह, डी होगा मंगल पांडे। बताइए इसे कौन सा राइट आंसर होगा? बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? कौन सा राइट आंसर होगा 8 नंबर सवाल का? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि नाना साहब जो है 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है, कौन किया था? नाना साहब। 8 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर्स की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम बताइए। बताइए इरोस, बी ऑप्शन विल्सन, सी ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, डी ऑप्शन हैवलॉक। कौन सा होगा कि लखनऊ अवध के चीफ कमिश्नर के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको हत्या कर दिया गया था, उनका नाम बताना है कि कौन थे जो लखनऊ के थे रहने वाले 1857 की क्रांति में। ठीक है ना, तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन सी होगा, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग 10 करेंगे दोस्त। 10 नंबर सवाल है, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी वेल्लोर विद्रोह, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी का विद्रोह, ऑप्शन डी नील विद्रोह। बताइए इसका 10 का राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 कर लेंगे। 11 सवाल है ये, 18 अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल ने, बी खान बहादुर खान ने, सी बहादुर शाह द्वितीय ने, डी तात्या टोपे ने। ऑप्शन बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 35 सवाल नंबर 11 का 11 का राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेगम हजरत महल। सवाल नंबर 12 करेंगे। 12 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल है कि 12 की न्यू पंथ नाम था किसका? न्यू पंथ किसका नाम था? ये तात्या टोपे का, बी मंगल पांडे का, सी नाना साहब का, डी रानी लक्ष्मीबाई का। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 12 का? 12 का राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी नाना साहब का नाम था। मोरू पंथ के जगह न्यू पंथ दे दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 13 नंबर सवाल है दोस्त, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, बी 10 मई 1857, 14 मई 1897 को, 57 ही है। ठीक है, फिर है सी ऑप्शन 24 मई 1857 को, 31 मई 1857 को। तो बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर सवाल का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 10 मई 1857 को। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13 के बाद 14 नंबर सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे बड़ा सवाल है, थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, सवाल नंबर 14 है, विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था?
ऑप्शन ए उनकी शक्तिशाली तोपों, उनका आशीर्वाद, सी है उनका सारा खजाना, डी है कंपनी से संधि भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों का आह्वान की घोषणा करना। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 14 के बाद 15 नंबर सवाल है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए में है फारसी, बी में है अरबी, सी में है उर्दू, डी में है संस्कृत। बताइए कि 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ए होगा, यानी कि जो फिरंगी है वो फारसी शब्द का भाषा है। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त मेरे प्यारे मित्र 16। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, शाह महल कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शाह महल कहाँ का रहने वाला था? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था। सवाल नंबर 17 करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे। 17 नंबर सवाल ये है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी क्या? 13 जून 1957 में, 23 जून 1857 में, 3 जून 1957 में, 30 जून 1857 में। बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा? दोस्तों 17 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा आपका 23 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, 18 नंबर सवाल करेंगे। सवाल नंबर 18 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये है, बंगाल आमी की पौधाशाला किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए हैदराबाद को, बी अवध को, सी झांसी को, डी कानपुर को। जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अवध को। ठीक है, बी। चलिए 19 नंबर सवाल करते हैं और 19 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई कब? ऑप्शन ए 1801 में, ऑप्शन बी 1781 में, ऑप्शन सी 1856 में, ऑप्शन डी 1819 में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 नंबर सवाल है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, बी हजरत महल, सी वीर कुंवर सिंह, डी नाना साहब। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर सवाल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के क्लास इतना ही। हम पार्ट 1 में मैंने किया आपको 20 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन का नीड है, और 30 क्वेश्चन इसमें बाकी है जो मैं कल कराने वाला हूँ। ठीक है।